नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम चौथा को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। तो चलिए हम बाबू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हम हल। ठीक, अब ऊपर दिया है बाबू 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया है। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ पे दशमलव के आगे क्या है बाबू 2x है ना। तो हम अगर दशमलव को हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा बाबू 10 आएगा। यहाँ भी दशमलव के आगे एक संख्या है तो बटे में क्या आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। यहाँ भी दशमलव के आगे एक संख्या है तो बटे में क्या आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। अब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हम क्या करेंगे बाबू 10 हम लॉसो ले लेंगे, है ना। तो 10 से 10 में अगर कटाएंगे तो 1 से कटेगा। तो 1 के गुना अगर हम 2x में करेंगे तो बाबू आ जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस। फिर 10 से 10 में अगर हम भाग करेंगे 1 से कटेगा। 1 का गुना अगर हम 3 में कराते हैं तो 3y रह जाएगा, है ना। बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 13/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब 10 से 10 कट गया, क्या बचा बाबू, तो 2x प्लस का क्या बचा बाबू 3y और बराबर का क्या बचा 13। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब हम नीचे वाले समीकरण को हम हल करेंगे। लिख लेंगे यहाँ पे, फिर दिया है 0.4x प्लस का 0.5y और बराबर का है 2.3। अब दशमलव के आगे एक संख्या है तो बट्टे के नीचे में एक 10 आएगा। अगर दो संख्या रहेगा तो 100 आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी दशमलव रहेंगे बाबू 10 आ जाएगा। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, हम लॉसो ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। 10 से 10 में अगर हम कटाते हैं तो 1 से कटेगा। 1 का गुना अगर हम 4x में करेंगे तो 4x दिया जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर 10 से 10 में अगर हम भाग करते हैं तो 1 से कटेगा। 1 का गुना अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा बाबू 5y और बराबर हो जाएगा 23/10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 10 से 10 उड़ गया, क्या बचा बाबू, तो 4x प्लस का 5y और बराबर का क्या बचा बाबू 23। इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 1 से हल करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम समीकरण 1 से। ठीक ना। समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y और बराबर का बाबू है 13। तो किसी भी एक पद को बराबर के इस साइड ले आना है तो हम लिखेंगे 2x बराबर लिखेंगे 13। अब ये वाला पद को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो प्लस में तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हमको x का मान चाहिए तो 2 गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आएगा बाबू, तो आ जाएगा बाबू भाग में, है ना। गुना में रहता है तो संख्या क्या आता है, भाग में। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक। तो समीकरण 2 है 4x प्लस का 5y और बराबर का है बाबू 23। ठीक ना। जो x का जो मान दिया है 13 माइनस का 3y बटेगा 2, हम x के जगह पे रख देंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे 4 गुना हो जाएगा 13 माइनस का 3y और बटे का क्या है बाबू 2 और प्लस का क्या है तो 5y और बराबर का है 23। ठीक ना। यहाँ से याद चलेगा। अब इसको अगर हम 2 से कटाते हैं तो 2 से कट जाएगा। 2 का गुना 13 में भी करना है, 2 का गुना माइनस का 3y में भी करना है ना। तो 13 दूना हो जाएगा बाबू 26। 2 का गुना माइनस के 3y में करेंगे, 3 दूनी 6y और प्लस का क्या है बाबू तो 5y
और बराबर का कितना है बाबू, तो 23 है, ठीक ना। अब चलिए फिर हम या कर लेंगे, 5y में से अगर माइनस का 6y अगर चला जाता है तो क्या होगा बाबू, माइनस का y रहेगा, और बराबर क्या बचा, तो 23 बचा, ठीक ना। तो ये जो 26 प्लस में है तो बराबर के हम इस साइड ले आएंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा माइनस का y बराबर लिखेंगे हम 23, प्लस का 26 है तो इस साइड लाते हैं तो क्या आता है बाबू, माइनस का 26 आता है, ठीक ना। तो लिखेंगे माइनस का y बराबर, अब 23 में से अगर हम माइनस का 26 घटाते हैं तो आएगा बाबू माइनस का 3, ठीक ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर जो आ गया बाबू 3 आ गया, ठीक ना। तो y का मान हमको निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है बाबू, x का मान निकालना है ना। तो y का मान हम अब किस में कर रखेंगे, तो समीकरण हम 3 में रखेंगे, ठीक ना। तो हम नीचे से लिख लेंगे बाबू कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस का 3y और बटे का 2। तो लिखेंगे फिर x बराबर 13 माइनस 3 गुना, और y का जो मान निकल के आया बाबू 3 आया था ना, तो बटे में 2 है तो बटे में 2 रख देंगे, और y की जगह पे क्या रख दिए बाबू, हम 3 रख दिए। तो लिखेंगे x बराबर 13, 3 दूनी 6 और बटे का 2, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा 13 में से अगर बाबू 6 जाता है तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 तिया क्या हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा ना, गलती हो गया। तो 13 में से अगर बाबू 9 जाता है तो कितना आएगा बाबू 4, और बटे का 2, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया बाबू 2, ठीक ना। तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर जो आया बाबू 3 आया है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।